नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टेलीविजन और बीटी बाजार। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और मेरे साथ एक खास मेहमान श्री दिनेश कुमार खारा, भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन। धन्यवाद। दावोस की बर्फीली वादियां, पहाड़ और काफी ठंडी है। सवाल मेरे से खारा साहब आपका ये है कि भारत के बारे में दावोस में आज क्या कहा जा रहा है, क्योंकि हम 9 महीने पहले यहीं पे मिले थे, आप यहीं पे बैठे हुए थे, तब से अब में कोई बदलाव? मेरा ये मानना है कि जैसा मैंने जिन लोगों से मैं मुलाकात हुई और जो मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ वो ये है कि सब लोग भारत की तरफ बहुत एक उम्मीद से देख रहे हैं और सबको ये लग रहा है कि भारत में जो भी कुछ काम हो रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। चाहे वो इकोनॉमी की डायरेक्शन में हो, चाहे वो सोशल सेक्टर की डायरेक्शन में हो, तो इस तरह से भारत को एक बहुत ही पॉजिटिव रवैये से सब तरफ से देखा जा रहा है। आप भारत के सबसे बड़े बैंक के नाते अगर अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़े सवाल आते हैं, एक जमीन पे जो हकीकत है कि नौकरियां, नए कारोबार जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, तो उस सवाल पे आप क्या कहेंगे कि सुधार होते हुए दिख रहा है और कब तक लगेगा और समय? देखिए, ऐसा है कि इंडियन इकोनॉमी में प्रेडोमिनेटली सर्विसेज सेक्टर का काफ़ी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, और जैसा कि इनिशिएटिव लिए गए हैं भारतवर्ष में, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है और इसी डायरेक्शन में पीएलआई और इस तरह की इन्वेस्टमेंट और आ रही है। तो उसके चलते हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में तकरीबन 15% से बढ़कर 25% होगा। और साथ ही साथ कुछ नए इनिशिएटिव जैसा कि रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी और इस तरह के नए जो इनिशिएटिव हैं, उससे एक नई इंडस्ट्री अपने आप में जो है एस्टेब्लिश हो रही है इस देश भर में। तो इन सब के कारण से मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग लीवर बनेगा, और मैन्युफैक्चरिंग जब स्ट्रॉन्ग लीवर बनेगा इकोनॉमी का, तो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस में काफ़ी अधिक सुधार होगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल समय लग सकता है। एक सवाल जो हमारे दर्शक, जब भी आप पहले हमारे साथ यहाँ पे आए हैं चैनल पे, वो पूछते हैं कि ब्याज दरों का क्या होने वाला है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ब्याज दर नियर टर्म्स में चाहे इंक्रीज हो, लेकिन ओवरऑल जो है अगर इट विल बी अ फंक्शन ऑफ हाउ द इन्फ्लेशन इज, और हमें ऐसा उम्मीद है कि इन्फ्लेशन के लिए जो मेजर्स लिए जा रहे हैं हिंदुस्तान में, उनके चलते इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। और ये शायद पहली बार है कि एडवांस इकोनॉमीज़ में इन्फ्लेशन डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखा गया है, और जहाँ तक प्रोडक्शन एक्टिविटी का सवाल है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इन सब के चलते मेरा मानना है कि इन्फ्लेशन की दरों में कमी होगी, और इन्फ्लेशन की दरों में कमी होने पर इंटरेस्ट रेट भी सॉफन होने की आशा करता हूँ। इंटरेस्ट रेट सॉफन होगी, पर जो एक और सवाल लोग बार बार पूछते हैं कि फिक्स डिपॉजिट का क्या होने वाला है। और दर्शकों के लिए एक बार बता दें कि स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा है, म्यूचुअल फंड में बहुत पैसा लगता है, पर अभी भी भारत अगर वैसे बोला जाए सेविंग की दृष्टि से तो फिक्स डिपॉजिट की कंट्री है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हम लोग बैंक्स की तरफ से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम ग्राहकों के हित का हमेशा ध्यान रखें, और समय समय पर हम जैसे जैसे मार्केट में ब्याज की दरें बढ़ी हैं, हम लोगों ने भी ब्याज की दरें बढ़ाई हैं। लेकिन आप ये तो मानेंगे ही कि अगर डिपॉजिट की ब्याज की दरें बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो लोन की दरें भी उसी तरह से बढ़ेंगी, जिसका कि इम्पैक्ट ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ पर आ सकता है, जो कि जो है इकोनॉमी की ग्रोथ में इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसलिए हमें ये एक बहुत ही एक बड़ा फाइन बैलेंसिंग करना पड़ता है, बट उस फाइन बैलेंसिंग को करते हुए हम अपने सभी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट का पूरा ध्यान रखते हैं। घर खरीदने के लिए कोई नई स्कीम एसबीआई की तरफ से? हमारी तरफ से हम लोग तो उसमें कम से कम ब्याज दर पर घर खरीदने की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, और उसमें प्रोसेसिंग का भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। प्रोसेसिंग फ़ी आजकल हम नहीं चार्ज कर रहे, तो ये एक रियायत है जो कि फ़िलहाल दी जा रही है, जिससे कि जो है अधिक से अधिक लोग अपना घर खरीद सकें। और ये रियायत आप दे रहे हैं, और मैं आशा करूंगा कि ऐसा आगे भी होता रहे। दिनेश जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इसके साथ ये छोटी सी खास बातचीत यहीं पे समाप्त होती है। फिर से मिलेंगे। नमस्कार।